नमस्कार, सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर मुंगेर से जुड़ी हुई, जिस बवाल में बड़ा खुलासा हुआ है। भीड़ पर पहली गोली लोकल पुलिस ने चलाई। ये बड़ा खुलासा इस वक्त सामने है, जिसमें भीड़ पर पहली गोली लोकल पुलिस की तरफ से चलाई गई। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने बचाव में फायरिंग की। मुख्यालय भेजी गई है इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें फायरिंग लोकल पुलिस की तरफ से की गई और ये रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई है। तो मुंगेर में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुए बवाल के बाद फिलहाल सब कुछ शांति शांति है। यहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। हालांकि नए एसपी और डीएम ने कल ही अपने कार्यभार को संभाल लिया है। साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मगध प्रमंडल के कमिश्नर को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जो 7 दिन के अंदर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको बताते चलें कि बीते सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें फायरिंग में एक युवक की जान चली गई, जिसके बाद गुरुवार को लोगों ने जमकर बवाल काटा। वहीं पुलिस की माने तो उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच की जा रही है। और सहयोगी राहुल ठाकुर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं मुंगेर से। राहुल, फिलहाल क्या ये माना जाए कि इस कार्रवाई के साथ, जिसमें एसपी और डीएम को हटाया गया, अब यहां पर सब कुछ सामान्य होता हुआ दिख रहा है? देखिए विवाह लगातार जो है घटना के बाद से ही पुलिस कैंप कर रही थी, जहां डीआईजी मनु महाराज के नेतृत्व में जो है यहां फ्लैग मार्च निकाला गया और साथ ही साथ जो है लोगों से शांति की अपील की गई। कई संस्थाओं भी सामने आकर जो है लोगों से शांति की अपील करते रहे। इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अमित कुमार जो है रात में पूरे शहर का जायजा लिया। जो 3 थाना था, उन तीनों थाना के इलाके या अगल बगल के जो भी क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्र का जायजा लिया था पुलिस अधिकारियों के साथ। और उसके बाद जब हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने भी यह कहा कि स्थिति नियंत्रण है, और जैसा कि आज सुबह से ही है यहाँ दिनचर्या जो है सामान्य है। कई दुकानें भी खुली हुई नज़र आई और हम आपको दिखाते हैं कि यह जो है यह थाना परिसर का जो इलाका है, यहाँ पर किस तरह का वानगी है। आप देख सकते हैं कि सामने में भी जो दुकानें हैं वो दुकानें खुली हुई हैं। तो कहा जा सकता है कि जो कंडीशन है वो कंडीशन अब कंट्रोल में है और लगातार पुलिस के जो अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है कैंप करते हुए जो है लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और यह इसका जो है सुखद है। इसके अलावा प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कल जो स्थितियां हमने देखी थी, उस स्थिति में एक दिन में या यूं कहें कि 24 घंटे अंदर 2 बार बवाल काटा गया। लोगों की तरफ से नाराजगी इस तरीके से आई कि एक बार फिर से आगजनी और स्थिति तनावपूर्ण दिखने लगी थी। तो क्या ये माना जाए कि कार्रवाई के बाद अब लोगों को इस बात का भरोसा है कि जो भी लोग दोषी होंगे उन लोगों को चिन्हित कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी? देखिए, चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जो है तत्काल यहाँ के डीएम और एसपी को हटा दिया गया था और साथ ही जो नए डीएम रचना पाटिल और मानवजीत सिंह ढिल्लों थे उनको भी जो है बाकायदा हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचा दिया गया और उनको पदभार ग्रहण कर लिया गया। उन्होंने भी पूरी स्थिति का जायजा लिया, अधिकारियों से जो है सारी बातों की जानकारी ली और जहाँ तक स्थिति नियंत्रण की बात है, पूरी तरह से स्थिति नियंत्रित है। डीआईजी मनु महाराज का भी कहना है कि जो उपद्रवी तत्व थे उनका शिनाख्त की गई, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है और लोग जो है दैनिक दिनचर्या में लगे हुए हैं। तो राहुल, क्या ये माना जाए कि जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है वो इस नियत से ही यहाँ पर उस दौरान मौजूद थे, उस वक्त जब ये पूरा हंगामा हुआ, कि स्थिति को तनावपूर्ण बनाया जाए? देखिए, जब रात में हमारी बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए जो है बाकायदा जांच कमेटी जो बनाई है मगध प्रमंडल के आयुक्त आरएल चोंगथू के नेतृत्व में, आरएल चोंगथू द्वारा जो है 7 दिनों के अंदर इसकी जांच की जाएगी और फिर जो जांच रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर जो है जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा,
लेकिन पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि जो भी भीड़ में उपद्रवी तत्व होती होगी, आपने बातचीत की होगी, आपको क्या लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स दिख रहा है? लोगों का क्या कहना है कि क्या अब वो इस बात से संतुष्ट हैं? उन्हें लग रहा है कि सचमुच जिस तरह से कदम उठाए गए हैं, चाहे वो चुनाव आयोग की तरफ से ही उठाए गए हों, लेकिन अब उन्हें न्याय मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में जो बड़ी दुर्गा माँ की प्रतिमा है उसके प्रति लोगों में काफ़ी आस्था है, और यही कारण है जब विसर्जन के दौरान जो है विघ्न डाला गया और पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज की गई, बुरी तरह से पिटाई की गई थी, तो लोग आक्रोश में थे, लोग गुस्से में थे। और यही कारण है कि जो विधानसभा का चुनाव था उस इलाके के लोगों ने मतदान में भी हिस्सा नहीं लिया था, और लोग इंतजार कर रहे थे चुनाव के बाद कार्रवाई किए जाने का, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण जो है कल आक्रोश मार्च निकाला गया। और आक्रोश मार्च जो है शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जब पूरब सराय थाना के पास पहुंची तो लोग जो है आक्रोशित हो गए थे, और फिर जो थाना परिसर के अंदर में गाड़ी या जो भी सामान था उनको आगजनी करने के साथ साथ तोड़फोड़ और नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है और प्रशासन की चौकस निगाह हर इलाके पर दिख रही है। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिले के डीएम और एसपी को हटाकर नए डीएम और एसपी की नियुक्ति कर दी गई है। नए डीएम रचना पाटिल और एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कल देर शाम अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। जिले में शांति बहाली को लेकर अपनी प्राथमिकता बताते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि विसर्जन के दौरान हुई घटना को लेकर समीक्षा की जाएगी। डीएम ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हुए शांति बहाली के लिए सहयोग करने की अपील की है। वहीं एसपी ने जिले में जल्द ही विधि व्यवस्था को बहाल करने का भी आश्वासन दिया। मेरा मुंगेर की जनता से मेरा अपील रहेगा कि किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान न दें और संयम बरतें, और सभी प्रकार का कम्युनिकेशन हम लोगों के साथ बनाए रखें। हम लोग हर क्षण आप लोगों के साथ हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, तो कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और हम सबको एक साथ एक टीम के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से जो पहली प्राथमिकता हम सभी का है कि जो शहर की विधि व्यवस्था है और शांति व्यवस्था है उसको हम लोग पुनः बहाल करें, और जो लोगों की सामान्य ज़िंदगी है वो वापस पटरी पे आए। उसके बाद क्योंकि चुनाव का भी माहौल है तो वो भी एक प्राथमिकता हम लोगों की रहेगी कि उसके आड़ में भी कोई किसी प्रकार के पूरे ज़िले की जो शांति व्यवस्था उसको भंग करने का प्रयास ना करे। मेरी लोगों से यही अपील है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने मुंगेर में हालात का जायजा लिया। रेंज के डीआईजी मनु महाराज के साथ शहर का जायजा लेने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में अमित कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर मगध के प्रमंडलीय आयुक्त जांच रिपोर्ट देंगे और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थिति शांत रहेगी। तो शहर में आपने जायजा लिया, क्या पाया कि कहीं किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं? देखिए, इसके बारे में डिविजनल कमिश्नर मगध को जांच करनी है, वही जांच करके पूरी जांच रिपोर्ट देंगे। इस पर मेरा टिप्पणी करना सही नहीं है। मैं उस मुद्दे से जांच भी नहीं कर रहा हूं। अभी तो हम लोग स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर मैं कोई अंदाज नहीं लगाऊंगा। उस पर मैं कोई उस तरह की आकलन के लिए मैं नहीं हूँ यहाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 5 जनसभा में शामिल होने वाले हैं और सीएम की पहली जनसभा सुबह 10:50 पर खगड़िया की परबत्ता में होगी। 10:50 पर परबत्ता खगड़िया में होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहीं 11:50 पर कोसी कॉलेज मैदान खगड़िया में जनसभा करेंगे। 1:20 पर जगन्नाथ सिंह कॉलेज मैदान बिलसंड में उनकी चुनावी सभा है। वहीं शिवहर के चौक मैदान चमनपुर में 2:20 पर चुनावी जनसभा है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में भी चुनावी जनसभा को 3:20 पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहीं राजनाथ सिंह की बात करें, 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पिरपैती में 11:25 पर जनसभा है। वहीं बछवाड़ा चमथा दुर्गा स्थान पर 1:05 पर, मोतिहारी के केशरिया उच्च विद्यालय हुसैन में चुनावी जनसभा वहीं 3:55 पर वैशाली के राखोपुर में भी जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं।
वहीं मनोज तिवारी की बात कर लें तो 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मधुबन में 10:30 पर, वहीं नरकटिया में 11:40 पर, राम मनोहर लोहिया स्कूल मैदान में, वहीं 12:45 पर चनपटिया में चुनावी जनसभा और 2:05 पर भोरे में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं तेजस्वी यादव की 15 जनसभाएं, ताबड़तोड़ 15 जनसभाएं वो करेंगे। 10 बजे से इसकी शुरुआत होगी। 10:30 बजे बेगूसराय के तिगड़ा में वो चुनावी जनसभा करने वाले हैं। वहीं बेगूसराय सदर में हाई स्कूल मैदान में 10:50 पर चुनावी जनसभा है। बेगूसराय में 11:20 पर मटिहानी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बेगूसराय में ही 11:50 पर बलिया में चुनावी जनसभा है। विभूतिपुर, समस्तीपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। शिवहर से जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शूटरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। एक ही बाइक पर दोनों आरोपी सवार थे। अपराधियों की पहचान बाबू साहेब झा और पुरुषोत्तम कुमार मिश्र के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि कुल 7 अपराधियों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य अपराधी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बाकी के 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बताते चलें कि 24 अक्टूबर को जनसंपर्क के दौरान श्री नारायण सिंह की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इन लोग एक मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें कि एक बाबू साहब झा था, दूसरा पुरुषोत्तम कुमार। दोनों के पास से अवैध अग्नेयास्त्र बरामद हुआ है। दोनों ने जब बाबू साहब झा से पूछताछ की गई, जिसका असली नाम कृष्ण कुमार झा है, इसका घर भी मानिक चौक है, रूनी थाना रूनी सैदपुर, जिला सीतामढ़ी में। कुल 7 अपराधकर्मी, जिसमें कि 2 मोटरसाइकिल पर 2 और 1 मोटरसाइकिल पर 3, कुल 7 अपराधकर्मी उस घटनास्थल पर घटना को। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं जारी हैं। तेजस्वी ने गुरुवार को वैशाली के जंदाहा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महनार से पार्टी प्रत्याशी वीणा सिंह के लिए वोट मांगे। यहां तेजस्वी यादव ने एनडीए नेताओं पर जमकर हमला बोला। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।